फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने घातांक एवं करणी का कुछ रूल समझा था और उस पर क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में आपका कंसेप्ट और पकड़ और भी बेहतर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, फर्स्ट क्या दिया हुआ कि 4/9 दिया हुआ, उसकी पावर 3 दिया हुआ और गुणा में 4/9 की पावर 4 दिया हुआ है। यहाँ पे भाग का साइन दिया हुआ है और 4/9 के पावर 5 दिया हुआ है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो ये 4/9 यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी 4/9 है, यानी कि दोनों जगह पे क्या है, आधार यानी कि बेस क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि यदि कोई नंबर दिया हुआ a की पावर m दिया हुआ है और गुणा में a की पावर n दिया हुआ है, यानी कि जब क्या होता है, आधार सेम होता है तो घात क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, a की पावर m प्लस n लिख देते हैं। तो यही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, देखिए तो 4/9 लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पे ये जो घात दिया हुआ 3 और 4, तो ये 3 और प्लस 4 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे भाग का साइन है, हम भाग दे देते हैं, 4/9 की पावर 5 लिख लेते हैं, हो गया। अब ये क्या होगा, देखिए तो 4/9 की पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 4/9 की पावर आप देखेंगे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4/9 और 4/9 यहाँ पे क्या है, दोनों जगह सेम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आधार सेम है और पावर क्या है, अलग अलग है। तो देखिए 4 3 7 तो हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भाग होता है तो आपको पता है a की पावर m, और यहाँ पे जब भाग का साइन हो तो a की पावर n, यानी कि यदि आधार सेम हो, यहाँ पे a और a आधार सेम हो और घात अलग अलग हो और भाग का साइन हो, तो क्या होता है, वो घात आपस में घट जाता है। तो a की पावर m माइनस n हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे तो क्या होगा, 7 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 4/9 की पावर यहाँ पे 5 होगा। तो यहाँ पे बीच में क्या है, भाग का साइन है। इसका मतलब क्या कि ये जो पावर है इसमें से घट जाएगा। तो हम यहाँ पे 4/9 डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4/9 और उसके पावर क्या, 7 माइनस 5, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों रूल अलग अलग जगह पे अप्लाई किया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/9 और उसके पावर क्या हो जाएगा, 7 में से 5 गया, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका आंसर जो टोटली फाइनली आएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर है ये दोनों में गुणा कर रहा है, क्योंकि ये उसके ऊपर दिया हुआ है। ये देखिए ब्रैकेट के ऊपर दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों में ही गुणा कर रहा है। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया और 9 का स्क्वायर नीचे हो गया। अब इसका जो आंसर आएगा, तो 4 चौक कितना हो गया, 4 गुणे 4, तो वो आंसर हो गया 16 और 9 का आपस में स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 81 हो गया। तो यही हमारा 16/81 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 5 दिया हुआ है और भागे में 2 की पावर 8 दिया हुआ है और सबके होल क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट करके पावर में 5 दिया हुआ है और गुणे 2 की पावर -5 दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे निगेटिव पावर है। सबसे पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भाग का साइन है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो भाग वाला होता है, जो पावर होते हैं, यदि बेस सेम है, आधार सेम है और पावर अलग अलग है, तो क्या होता है, वो घाते आपस में घट जाती है यदि भाग का साइन होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और माइनस में 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट देके इस पर पावर जो है 5 लिख लेते हैं, गुणा का साइन है, गुणा का साइन 2 की पावर -5 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर यहाँ पे देखिए 5 - 8 दिया हुआ है, तो माइनस का साइन ज़्यादा है, इसका मतलब -8 में से क्या गया, 5 चला जाएगा। तो माइनस साइन हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो -3 होगा, बिल्कुल। और उसकी पावर यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो हम 5 लिख लेते हैं। गुणा है तो गुणा 2 की पावर -5 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर -3 और ये ब्रैकेट करके 5 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं क्या कि यदि 1 की पावर m हो और ब्रैकेट में यानी उसके भी ऊपर क्या है, पावर हो, n हो, तो क्या हो जाता है, घातें जो होती हैं वो आपस में गुणा करके जुड़ जाती हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पे m गुणे n हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 और 5 आपस में गुणा हो जाएगा। तो 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 या 15, माइनस साइन है तो माइनस साइन कंसीडर करेंगे। तो 2 की पावर -15 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा। फिर गुणा का साइन है, गुणा दे देते हैं और 2 की पावर -5 है, -5 लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, यानी कि बेस सेम है, यानी कि घाते आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर यहाँ पे -15 है, प्लस यहाँ पे घात जैसे जुड़ेगा तो यहाँ पे देखिए -5 ये जुड़ जाएगा। क्या होगा, देखिए यहाँ पे -15 है और ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई करके गुणा करके क्या हो जाएगा, -5 ही हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर -20, यानी कि ये दोनों जुटेगा तो -20 हो जाएगा।
अब एक बात का ध्यान रखना है आपको, क्या कि यदि कोई भी नंबर दिया हुआ है, यदि उसके पावर में क्या हो, निगेटिव पावर हो, तो वो क्या हो जाता है, उसको हमें पॉजिटिव में बदलने के लिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे a की पावर -m दिया हो, अब हमें इसे पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1/a की पावर m करना होगा। यानी कि जब हम ऐसे कर देंगे, 1/, में करके लिख देंगे, तो ये जो निगेटिव नंबर है ये पॉजिटिव में बदल जाएगा, पॉजिटिव पावर में बदल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो फाइनली आंसर होगा वो क्या होगा, 1/2 की पावर 20 होगा। तो ये क्या हो गया, ये जो 20 है 2 की पावर यहाँ पे माइनस में है, ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 रूट में 625 दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो करणी दिया हुआ है, ये जो रूट का साइन दिया हुआ है, इसे हटाना पड़ता है। तो इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे होता है, जो भी पावर होता है वो नंबर्स के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 625 है, तो 625 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे जो घात आ जाएगा इसके पावर में, तो 1/4 हो जाएगा। अब एक बात समझिए, यहाँ पे देखिए 625 है, 625 को हम क्या ले सकते हैं, इसको भी हमें जाहिर सी बात है, यहाँ पे पावर दिया हुआ है 1/4 करके, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे पावर होगा, और वो पावर से ये क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर्स कैंसिल हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 625 का हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। जैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5। तो आप देखेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 125, 25 क्या हो जाएगा, 625 हमारा हो जाएगा। यानी कि हम इस 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और उसके पावर में 1/4 लिख लेंगे। आपको पता है क्या कि 5/4 जब दिया हुआ है, तो इसको जब हम ये ब्रैकेट हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा में साइन बदल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आप देखिए ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगा, और टोटली जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, तो 5 इसका क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। अब चौथे क्वेश्चन में देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे देखिए 625 के पावर 3 दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें क्या करना है, ये जो करनी हटाने के लिए क्या करना है, सेम वही प्रोसेस करना है। तो देखिए 625 दिया हुआ है और उसके पावर जो 3 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, देखिए ये जो 4 है, तो ये इधर जब आएगा यानी कि हटेगा, तो क्या हो जाएगा, पावर यहाँ पे गुणा में हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। समझ में आया। तो एक बार आप इसे सॉल्व करिए, यहीं पे वीडियो पॉज कर लीजिए और एक बार सॉल्व करने का ट्राई करिए, देखिए आपका आंसर कितना आता है। तो चलिए अब देखिए, अब क्या होगा कि 625 है, यहाँ पे 3 × 1/4 दिया हुआ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 625 की पावर 3/4 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 625 को हम क्या करेंगे, तो हम इसको चेंज करते हैं, यानी कि किसी नंबर का ये पावर होगा और वो पावर से ये कट जाएगा। इस तरीके से हमें अनुमान लगाना है। और देखिए 625 है, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर आप देखेंगे इसका जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 की पावर 4 होगा, तो यहाँ पे जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में साइन हो जाएगा, तो 3/4 आ गया। अब ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, अब 5 की पावर 3 आ गया फाइनली, जो इसका ये यहाँ पर आएगा, तो 5 की पावर 3 हो गया। अब जो 5 की पावर 3 एक्सपेंड करेंगे हम 5 × 5 × 5, तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 125, यानी कि फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो 125 आएगा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे यदि आप अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नहीं 5 होगा, तो पांचवा जो क्वेश्चन है 8 की पावर 1/3 दिया हुआ, उसका हमें मान बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करिए खुद से, फिर देखिए। तो चलिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 8 दिया हुआ है, उसके पावर 1/3 दिया हुआ है, तो 8 का हमें एलसीएम, देखिए एलसीएम निकालने से हमें पावर का पता चल जाता है और बहुत ही इजी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ 2 × 2 × 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 2 की पावर में, देखिए 3 है टोटल, तो 2 की पावर में हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखिए उस पर हमें 1/3 लिख देना है। अब हमें क्या करना है, देखिए 2 की पावर 3, अब जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 गुणा में हो जाएगा, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। समझ में आया आपको, जैसे ये 3 कैंसिल हो गया तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा, सिर्फ यहाँ पे 2 बचा, यानी कि 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट, यानी कि जब यहाँ पे 3 लिखा होता है तो हम क्यूब रूट इसको पढ़ सकते हैं। तो क्यूब रूट 64 की पावर में -4 दिया हुआ है और यहाँ पे गुणा क्यूब रूट 125 की पावर में -2 दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले एकदम ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे ही ये रूट हटेगा, यानी कि ये जो क्यूब रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 64 की पावर जो -4 दिया हुआ है, -4, और जैसे ही हम क्या करेंगे, ये क्यूब रूट हटाएंगे तो हम जानते हैं क्या कि यहाँ पे गुणा में क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जैसे ही हम हटाते हैं जो भी नंबर दिया होता है तो वो हटता है तो क्या हो जाता है, 1/3 हम लिखते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए गुणा का साइन है बड़ा सा तो गुणा का साइन दे देते हैं। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही करना है। 125 लिखा हुआ है, 125 की पावर -2 लिख देते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए क्यूब रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ही यहाँ पे हटाएंगे तो गुणे में 1/3 आ जाएगा। यदि यहाँ पे 4 रहता तो 1/4 लिख देते, 5 रहता तो 1/5 लिख देते। अब क्या करेंगे, देखिए अब इन दोनों का जैसे हम क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 64 की पावर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -4 और 1/3, ये दोनों जब आपस में गुणा होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, -4/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे गुणा का साइन देते हैं, गुणा का साइन है तो 125 है, 125 और उसके पावर क्या दिया हुआ, -2 दिया हुआ और 1/3 दिया हुआ। इन दोनों का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो -2/3 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये देखिए 64 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो वो 4 × 4 × 4 आएगा, यानी कि 4 की पावर 3 होगा। तो 4 की पावर 3 लिख सकते हैं 64 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 की पावर 3 जब हम लिखेंगे, अब जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, -4 और बटा में 3। अब गुणा है, यहाँ पे गुणा देते हैं। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5, यानी कि इसका भी गुणा क्या होगा, 3 बार होगा, तो 5 की पावर हम 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए गुणा का साइन दे देते हैं, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का साइन हो जाएगा। यहाँ पे -2/3 है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, -2/3 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे यदि आप, तो ये 3 से ये 3 क्या हो रहा है, गुणा के रूप में है तो ये क्या हो रहा है, कट हो जा रहा है। यहाँ पे भी ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब जो इसको हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर, यहाँ पे -4 ही तो बचा है सिर्फ, तो -4 ही लिख देंगे। यहाँ पे गुणा का साइन है, गुणा दे देते हैं। 5 की पावर यहाँ पे क्या बचा, -2 बचा, तो हम यहाँ पे 5 की पावर -2 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 की पावर -4 है और 5 की पावर -2 है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 4 की पावर 4, जब भी निगेटिव पावर हो, निगेटिव पावर को पॉजिटिव में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो 1 में क्या लिखना होता है, वही सेम नंबर हमें लिख देना होता है। तो 1 में 4 की पावर 4 हो गया और गुणा का साइन देके हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव में बदल गया। तो जैसे पॉजिटिव में बदला, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 के गुणा यदि हम 4 बार करते हैं तो इसका जो 4 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा और गुणा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। अब फाइनली जो इसका आंसर आएगा, यदि आप 256 में 25 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/6400 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको एक बार आप गुणा करके देखना और इसको अच्छे से एक बार आप लोग समझ के ट्राई करना कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। 7वां क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूट में 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 4√6 दिया हुआ है, यहाँ पे 3√4 दिया हुआ है। उसको हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। कौन सा नंबर छोटा है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, देखिए हम क्या करते हैं, ये रूट में 2 लिख लेते हैं और यहाँ पे 4 रूट में क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं और यहाँ पे 3 रूट में 4 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो कोई साइन नहीं दिया हुआ है। जब कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं दिया होता है तो हम यहाँ पे 2 मानते हैं, यानी कि जब ये है तो रूट में जो दिया हुआ है, जब कुछ भी साइन नहीं दिया होता है, कुछ भी नंबर नहीं दिया होता है तो हम 2 मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रूट में 2 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे क्या, इस तरह के नंबर्स को जब भी हमें सॉल्व करना होता है, करणी वाले चिन्ह को आरोही क्रम में लिखना होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, करणी के चिन्हों को, यानी कि चिन्ह मतलब क्या,
2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यानी कि करणी के चिन्हों को सबसे पहले हमें क्या करना होता है, समान करना होता है, तो बराबर करना होता है, तब जाके क्या होगा, हमारा आंसर निकल पाएगा। तब हम समझ पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा, जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा होगा, उससे छोटा कौन होगा, इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, करणी चिन्ह को बराबर करने के लिए या फिर समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो देखिए 2, 4 और 3, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम 2 लेंगे, तो 2 से ये एक बार में जाएगा, 4 भी 2 बार में कटेगा और 3 वैसे ही रहेगा। अब देखिए ये 1 और ये कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा 3 यहाँ पे। फिर देखिए 3 से लेते हैं तो ये 1, 1 और ये 1 बार में कट जाएगा। तो इसका जो फाइनली जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, तो 2 दूना 4 तियाँ 12 आएगा। तो यानी कि 12 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का जो दिया हुआ है करणी चिन्ह, हमें क्या करना है, इनको हमें बराबर क्या करना है, 12 में बराबर करना है। जैसे कि ये जो 12 दिया हुआ है, हमें इसको ऐसे करना है ताकि ये भी 12 हो जाए, ये भी 12 हो जाए, ये भी 12 हो जाए। तो इन चिन्हों को हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है, तो देखिए ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 है तो हम इसमें क्या गुणा करेंगे ताकि ये बराबर। देखिए यहाँ पे जो करणी चिन्ह दिया हुआ है, हमें इनको क्या करना है, 12 के बराबर, यानी कि जो एलसीएम आया उसके बराबर करना है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 दिया हुआ है, इसको हमें मान लीजिए 12 में बदलना है, तो क्या करेंगे, 2 में हम किसका गुणा करेंगे, तो 2 में हम यदि 6 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जो 6 का गुणा हमने किया इसमें, उतना ही नंबर यहाँ पे क्या करना होगा, नीचे हमें स्क्वायर के रूप में लिखना होगा। स्क्वायर का मतलब यहाँ पे उसके पावर में, यहाँ पे जो है हमने गुणा किया 6 और यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 की घात वही नंबर लिख देना है सेम। यहाँ पे हमें देखिए क्या आ जाएगा, तो इसको 4 को हमें 12 में बदलने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुणा करना होगा। अब अंदर जब हमने 3 से गुणा करिए, देखिए यहाँ पे हमने 3 से गुणा किया, तो हमें अंदर भी क्या करना होगा, उस नंबर पे, अंदर वाले नंबर के ऊपर पावर में वही नंबर लिखना होगा। यानी कि जो हमने गुणा किया उसी नंबर को हमें पावर में, यहाँ पे घात में हमें लिख देना है। अब यहाँ पे इस 3 को 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 4 हो जाएगा। अब वही नंबर, यानी कि जो हमने गुणा किया, तो इस नंबर में हमें क्या करना है, पावर के रूप में लिख देना था, 4 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सबका चिन्ह यहाँ पे आप देखेंगे, गुणा करेंगे बाद में, देखिए तो सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, देखिए बराबर 12 हो जाएगा और 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 12 और 6 की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 तियाँ 12 और 4 की पावर 4 हो जाएगा। अब यदि आप देखें तो सबका जो करणी चिन्ह है 12 12, यानी कि सभी जगह पे क्या है, बराबर है। तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे 12 और 2 की पावर 6, जब हम इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो जाएगा। तो 64 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 12 और यहाँ पे 6 की पावर 3 दिया हुआ है, तो 6 के 36 और 36 में 6 का गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 12 और 4 की पावर 4, यानी कि हम गुणा करेंगे टोटली तो क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ा नंबर है वही क्या होगा हमारा, उससे हम क्या करेंगे, उस नंबर से घटते क्रम में लिखेंगे या फिर बढ़ते क्रम में लिखेंगे। आरोही है तो हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, कौन सा नंबर सबसे छोटा है उससे बड़ा कौन है, और यदि अवरोही है तो हम क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर उससे बाद छोटा नंबर। यहाँ पे देखिए 256 दिया हुआ है, वो क्या है, 256, 216 और 64, तो सबसे बड़ा तो यही है। तो हम फाइनली जो आंसर लिखेंगे जो हमारा था रूट में 2 और उससे बड़ा क्या है 4, रूट में 6 दिया हुआ, उससे बड़ा क्या है, तो ये वाला नंबर है जिसका हमारा जो नंबर था वो 3√4 था। तो इस तरीके से हम इसे लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो पहले से ही उसी टाइप का नंबर में लिखा हुआ था, लेकिन यदि नंबर चेंज करके दे तो हमें इसी तरीके से क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें इन सभी घातों का इक्वल करना होता है। घात इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, घात इक्वल कैसे करेंगे, वो एलसीएम लेके करेंगे। जैसे ही घात इक्वल हो जाएगा तो हमें नंबर पता चल जाएगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इस तरीके से हम आरोही भी लिख सकते हैं या फिर अवरोही भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं क्या, 2 की पावर x - 1 दिया हुआ है प्लस 2 की पावर x + 1 बराबर 320 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। ये जो x दिया हुआ है तो x का मान निकालना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन देख के जनरली क्या होता है कि दिमाग में थोड़ा सा डर लगने लगता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अलग अलग एक्सपेंड कर लेना है। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पे 2 की पावर x - 1 दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x और गुणा करके फिर 2 की पावर -1 लिख सकते हैं क्या,
बिल्कुल। और फिर यदि हम चाहें तो आप जैसे ही इसे एक कॉमन लेंगे 2 तो x-1 लिख लेंगे, ऐसे ही सेम आ जाएगा, इसको वापस से लिख सकते हैं। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन देते हैं। इसी तरीके से हमें इसको भी क्या करना है, लिख लेना है 2 की पावर x और गुणा में करके 2 की पावर 1 कर लेना है, और बराबर में क्या, तो 320। अब देखिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए कैसे, यहाँ पे 2 की पावर x दिया हुआ है और यहाँ पर भी 2 की पावर x दिया हुआ है। तो हम चाहें तो 2 की पावर x कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 की पावर 1 बच जाएगा। जब कॉमन ले लेंगे तो एक ही बचेगा ना यहाँ पे, तो 2 की पावर हम -1 ले लेते हैं। बीच में प्लस का साइन दिया हुआ, प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 2 की पावर x जब हमने कॉमन लिया तो बचा क्या, यहाँ पे 2 की पावर 1 ही बचा है। बराबर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 320 लिख देते हैं। अब क्या होगा, अब देखिए इन दोनों को जब हम आपस में ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, देखिए 2 की पावर x, अब देखिए ये 2 की पावर -1 दिया हुआ है, तो इसको हमें पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करना होगा, बटा में लिखना होगा। यानी कि 1/2 यदि हम लिख दे तो 2 की पावर जो 1 है दिया हुआ है 1/2 लिख सकते हैं इसको। ये हमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में प्राप्त हो जाएगा। और बीच में प्लस का साइन है, प्लस दे देते हैं। 2 की पावर 1 यानी कि 2 × 1 कितना होगा, तो 2 ही होगा। अब इसको हम बंद कर देते हैं ब्रैकेट, यहाँ पे 320 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 की पावर यहाँ पे x लिख लेते हैं। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया और यहाँ पे 1, यानी कि 5/2 इसका क्या हो जाएगा, ऐड करने पे आएगा। यानी कि ब्रैकेट में हम 5/2 लिख सकते हैं, क्या, इन दोनों को ऐड करने पर 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 320 दिया हुआ, 320 ही लिख लेते हैं। यहाँ पे ये सब जगह इस तरह का या का साइन देंगे। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x दिया हुआ और 5/2 दिया हुआ है। तो यदि आप देखें तो 2 की पावर x ये क्या है, तो गुणा में है, गुणा में है ना, 5/2 क्या है, गुणा में है। तो हमें क्या करना होगा, 5/2 है, जब ये गुणा में है, यानी कि यहाँ पे 5/2 यहाँ पे गुणा में है। जब हम इसको बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो सबसे पहले 2 लेके जाएंगे, तो यहाँ पे ये क्या है, भाग में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर x लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 320 और 2 है, यहाँ पे क्या है, भाग में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। देखिए गुणा में हो गया। अब बचा है गुणा में 5, तो गुणा में जो 5 है वो क्या हो जाएगा, बटा में बदल जाएगा, यानी कि भाग करेगा वो। तो अब ये क्या हो जाएगा, इससे हम कितना बार में काटेंगे, ये 320 कितना बार में कटेगा, तो देखिए 5 × 6 = 30 हो गया और ये 5 × 4 = 20 हो गया। यानी कि 2 की पावर x जो दिया हुआ है यहाँ पे 64 दूना कितना हो जाएगा, 64 और 2 आपस में गुणा होगा तो कितना होगा, 64 दूना 128 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब 2 की पावर x है और 128 है, 128 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आप देखेंगे क्या, 2 की पावर x यानी कि ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, जब हम 7 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर x और ये 2 की पावर 7 आपको इक्वल दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि x बराबर जो हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या होगा, x बराबर 7 होगा। ये पावर और ये पावर क्या होगा, सेम होगा, तो x बराबर 7 होगा। देखिए ये कैसे हुआ, इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या, जब भी a की पावर m हो और बराबर a की पावर n हो, यानी कि बेस क्या हो, सेम हो, और पावर भले ही अलग अलग हो और वो बराबर हो, तो क्या हो जाता है, जो पावर होता है m बराबर n होगा, m बराबर n, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।